हेलो गाइस, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर पीवाईक्यू लेकर आए हैं हम सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए, जो अधिकांश हर बच्चा चाहता है आज के समय में। तो कुछ जिस प्रकार आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सेकेंड लेसन सॉल्यूशन अर्थात बिलियन से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं या उनसे संबंधित हमने क्वेश्चन लिए हैं। उनसे संबंधित क्वेश्चन जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप में थे, बट केवल मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे हैं। जैसे कि पहले क्वेश्चन पर हम बात करें, लिखा है समपरासारी विलयन, अर्थात समपरासारी विलयन होते क्या है। तो एक बात आप अच्छे से जानते होंगे कि समपरासारी विलयन का मतलब क्या होता है। अर्थात यहाँ लिखा है समपरासारी, समपरासारी मतलब होता है जिनका परासरण दाब समान हो। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि समान परासरण दाब वाले विलयन को हम बोलते हैं समपरासारी विलयन। तो जो समपरासारी विलयन का मतलब होता है, जो समान परासरण दाब जिनका होता है उन्हीं को हम समपरासारी विलयन बोलते हैं। ठीक, अब जैसे कि मान लिया एक विलयन आपका ए है और एक विलयन आपका बी है। ठीक, इसका परासरण दाब आपका पाई 1 है या इसका परासरण दाब आपका पाई 2 है। जैसे कहते हैं इसका P1 या P2। यदि पाई 1 की मात्रा ज्यादा है तो ये कहलाएगा हाइपरटोनिक अर्थात अति परासारी, और पाई 2 की मात्रा कम है इसका मतलब है अल्प परासारी। और यदि पाई 1 और पाई 2 की वैल्यू बराबर हो जाए, अर्थात P1 और P2 दोनों यदि आपके बराबर हो जाएंगे तो आपका वह कहलाता है समपरासारी विलयन। क्यों? क्योंकि इनका समान परासरण दाब, समान परासरण दाब कब होता है? जब दो विलयनों का परासरण दाब समान हो जाए तो वह समपरासारी विलयन कहलाता है। ठीक, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि समपरासारी विलयन क्या है। दूसरी बात बताइए आप, दूसरा कहता है क्वेश्चन कि अचार तैयार करने के लिए, जो हम क्या करते हैं, अचार तैयार करने के लिए एक कच्चे आम को सांद्र नमक के घोल में रखा जाता है। इस बात को आप अच्छे जानते हैं कि जब भी किसी चीज का अचार तैयार किया जाता है, इधर आम की बात की है, जब आम का जब अचार रखा जाता है तो उस समय हम क्या करते हैं, नमक का प्रयोग करते हैं परिरक्षण करने के लिए। तो ऐसा घोल में रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है? ऐसा रखने से अचार में ऐसा क्या होता है, तो हम आपको बता दें होता क्या है कि परासरण दाब के कारण नमक क्या करता है, अपने जल की मात्रा को खो देता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। क्या होता है? परासरण दाब के कारण क्या होता है, द्वारा जल को, मतलब जो नमक होता है वो जल की मात्रा को खो देता है। तो यहाँ इसका आंसर आपके लिए होगा कि परासरण दाब से यह जल को खो देता है। इतना ध्यान देना है। मतलब नमक बनाने से बेनिफिट केवल तो होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उस पर उसकी दबाव के कारण क्या होगा, वह नमी नहीं रहेगी उसके पास। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां लिखा है बर्फ से ढकी सड़कों पर बर्फ साफ करने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। जो बर्फ के सड़कें जो होंगी, रोड आपके, यदि उस पर बर्फ जमी है तो बर्फ साफ करने के लिए हम नमक का उपयोग करते हैं। उसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप यहाँ ध्यान दे दीजिए, कॉमन सी बात ध्यान दीजिए, हम आपको लिखने दे रहा हूँ सीधे सीधा आंसर। यहाँ होता क्या है, हेमांक में कमी के लिए ऐसा करते हैं, जिससे हेमांक में कमी का मतलब क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। हेमांक को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब हेमांक कम हो जाए। ऐसा नमक डालने से क्या होगा, उसका हेमांक कम हो जाएगा। मतलब नमक से होगा क्या कि बर्फ पिघलना प्रारंभ कर देगी, अर्थात जमने की क्षमता उसकी कम हो जाएगी, इसलिए क्या कहते हैं। तो एक पॉइंट आप ध्यान देना। तो आपके 3 क्वेश्चन का मिले। अब अगला क्वेश्चन आपका है न्यूमेरिकल्स।
जैसे आप देखें 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट विलयन का 1/2 गुणांक 2.74 है। इसकी वियोजन मात्रा क्या है? इसकी वियोजन की मात्रा क्या है? तो वियोजन की मात्रा की बात यदि हम करें तो आप थोड़ा ध्यान देना, 0.1 मोलर विलयन का 1/2 गुणांक 2.74 है। तो वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा को आप जानते हैं अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। तो वियोजन की मात्रा क्या होगी आपकी अल्फा, वियोजन की मात्रा क्या होगी अल्फा। अब तो याद दिया क्या है 1/2 गुणांक, आप अच्छे से पढ़े हो उसको। 1/2 गुणांक क्या होता है स्मॉल आई, कितना दिया है 2.74, इतनी चीजें दी गई। किसके लिए निकालना? 0.1 मोलर कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए। अब यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के निकालना तो है, आप एक दो चीजें ध्यान देना। एक आपको पता होगा संयोजन के लिए क्या होता है और वियोजन के लिए क्या होता है। तो संयोजन और वियोजन के लिए आप बात करेंगे, ध्यान देना। देखिए संयोजन के लिए अल्फा का मान अलग निकलता है और वियोजन के लिए अल्फा का मान अलग निकलता है। जैसे हम बात कर रहे हैं आपको यहां, जैसे आपका है संयोजन के लिए और एक होता है वियोजन के लिए, जिसे बोलते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आपको पता है जो डिसोसिएशन होता है जब, उसके लिए अल्फा बराबर सूत्र होता है 1 i-1 बटे n-1। अल्फा का मान यदि वियोजन के लिए निकालना हो अल्फा का मान, तो अल्फा बराबर होता है i-1 बटे n-1। और अगर एसोसिएशन हो रहा हो अर्थात जुड़ रहे हो, संयोग हो रहा हो, तब अल्फा बराबर होता है i-1 इतना ही 1 बटे n-1, ये होगा आपका। तो यहां पर हम जो बात करेंगे, अब आई कैसे निकलती है? आई क्या है आपका 1/2 गुणांक है। तो आपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब बात करेंगे। ध्यान देना, यहां पर हम बात करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए। हमारा क्या है वियोजन की मात्रा निकालना है, वियोजन होना है, और वियोजन होना है तो आपको पता सूत्र क्या रहेगा हमारा अल्फा बराबर i-1 बटे n-1। आई का मान कितना है 274 और यहाँ क्या -1। अब n का मान नहीं है पता हमें, तो n कैसे निकलता है? तो n के लिए आप ध्यान देना यहाँ पर, n कैसे निकलता है? ये क्या है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट है। तो कैल्शियम नाइट्रेट n हुआ क्या आपका कैटायन और एनायन की संख्याओं का योग, अर्थात धनायन और ऋणायन दोनों को हम जोड़ देंगे तब हमारा n निकलेगा, n निकलेगा। जैसे कि आपको बात करना है, जैसे ये लिखा CaNO3 का होल बॉय, तो आपको बता दें Ca पर क्या होता है, Ca पर 2 प्लस, कैल्शियम पर नाइट्रेट पर क्या होता है NO3 माइनस। अब लेकिन नाइट्रेट 2 है, 2 कर देंगे, बट लेकिन क्या है 2 प्लस और 1 माइनस। तो कैटायन और एनायन की संख्या दोनों अलग अलग है, बट इसके पास 2 और इसके पास कितना है, टोटल संख्या कितनी है 3, अर्थात n का मान कितना निकलेगा 3। तो वो आप यहाँ रखेंगे 3 - 1। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 0.8 के समथिंग, तो कम हो जाएगा। हमने क्या बताया 1/2 गुणांक क्या कहलाता है स्मॉल आई, ठीक। हमें क्या निकालना है वियोजन की मात्रा अल्फा, ठीक। अब वो कहता है क्या कहता है, हमने आपको बताया कि यदि डिसोसिएशन हो तो सूत्र लगाते हैं अल्फा बराबर i-1 बटे n-1। अगर एसोसिएशन हो तो अल्फा बराबर i-1 अपन 1 बटे n-1। अब लेकिन यहाँ तो बात हुई ना वियोजन की, डिसोसिएशन की, तो हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। तो हमने ये लगाया सूत्र, लेकिन n कैसे निकलता है, तो हमने आपको बताया कि कैटायन और एनायनों का योग होता है। जैसे कि आपका कैटायन की बात करें NaCl में, तो Na पर प्लस है और Cl पे 1 माइनस होता है, तो इनका योग कितना हुआ प्लस माइनस कितना है, टोटल संख्या कितनी है धनात्मक की 2 है, तो हमारा n हो जाएगा इसके लिए 2। इसी प्रकार यहाँ पर Ca पर 2 प्लस NO3 पर 1 माइनस, तो 2 1 3 टोटल जो हम वहाँ निकाल देते हैं। तो इसके लिए n बराबर 3 आप हल कर लेंगे, इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इस बात को आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ,
ठीक है। दूसरी बात, आप क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए थोड़ा सा, इस सबसे सिंपल छोटा सा न्यूमेरिकल से देखिए, यानी आप 500 ml इन सॉल्यूशन, मतलब 500 ml विलियन में 5 ग्राम NaOH युक्त विलियन की मोलरता बताना है। तो मोलरिटी याद करना है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको न्यूमेरिकल ध्यान रखना, क्या कहा है, मोलरता कहा है। तो देखिए मोलरता, मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय की मात्रा अपॉन क्या होता है, लेकिन विलेय की मात्रा कितनी किस में होती है, 1000 में, 1000 बड़ा स्मॉल w अपॉन m इंटू v, ये कहलाता है सॉल्यूट की मात्रा अर्थात विलेय की मात्रा, विलेय का आयतन और अनुभाग। तो आप देखिए सिंपल सवाल है, आप कर चुके हैं इसलिए नॉर्मल से बता रहा हूँ। स्मॉल w कितना होगा, देखो 5 ग्राम NaOH, क्योंकि w जो स्मॉल है वो विलेय की मात्रा, विलेय कौन कहलाता है, जो घुलता है, तो कौन कहता है 5 ग्राम से 5 ग्राम, अपर स्मॉल m क्या होगा, अनुभाग किसका होगा, इस NaOH का। तो आप इतना जानते हैं 14 होता है, इसका निकाल के भी दे सकते हैं। वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो बस 500 ml रख दीजिए। अब आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसको काट दीजिए, कितनी बार का 20 बार, अब ये करेगा 1/4, और 1/4 का मतलब हो जाएगा 0.25 की समथिंग हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये सवाल आप सिंपल सा था जो आप लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपका ये वाला 6 वाला, जिस जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अर्थात अनुसंग गुण धर्म के आधार पर लगेगा। तो हम इस सवाल पर बात कर रहे हैं पूरे, इसको मिटा रहा हूं, आप लिख लीजिए एक बार अच्छे से। देखिए अब हम बात करेंगे 6 नंबर वाले क्वेश्चन पर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर के क्वेश्चन को समझने से पहले आप एक बात समझिए, यहाँ एक वर्ड की यूज कर रहा हूं मैं, जिसे आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, अनुसंख्य गुणधर्म, जिसे हम बोलते हैं कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, अर्थात कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज हम किसे कहते हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, आपकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता क्या है, अर्थात जिसे हम बोलते हैं सीपी। तो अनुसंग गुणधर्म की यदि हम बात करें तो अनुसंग गुणधर्म का मतलब होता है विलयन के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलेय के ऐसे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, वे कहलाते हैं अनुसंग गुणधर्म। जैसे कि आपको पता है, आपका होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसी क्वेश्चन संभावना रहता है बनने का। दूसरा रहता है आपका क्वथनांक में उन्नयन, और थर्ड होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और फोर्थ होता है परासरण दाब। ये आपके अनुसंग गुणधर्म होते हैं 4, कि हिमांक में अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और परासरण दाब, इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। इसमें केवल एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताना सीपी। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं आपकी, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित यौगिकों की 1 मोलर, अर्थात आपका सोडियम क्लोराइड है, ये ग्लूकोज है, या आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, सब क्या है 1 मोलर जलीय विलयन में घोले हैं। इनका मतलब ये है, क्यों कहता है 1 मोलर जलीय विलयन पर, मतलब सबका 1 मोलर है, इसका भी 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, यानी सभी कंपाउंडों का 1 मोलर की बात करता है। इन 1 मोलर वाले यौगिकों पर वो कहता है विचार कीजिए, आप सोचिए कि उन्हें क्वथनांकों की में उन्नयन की बढ़ती क्रम में लिखना है। अब क्वथनांक की उन्नयन की बढ़ती क्रम में लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट समानुपाती होती है आपकी आई कंसंट्रेट की। इस बात को ध्यान रखना, आई क्या है आपको पहले भी बताया हमने, वो अल्फा गुणांक है। या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा भी कह सकते हैं कि
क्वालिडोप्रोपेन अगर जैसे N कंपाउंड है आपके, तो हमें क्या देखना है इसमें, अगर इसको नहीं समझना है तो डायग्राम समझ लीजिए। जिन यौगिकों में कि विलय की मात्रा या उनमें आयन अर्थात धनायन और ऋणायनों का योग जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक उतना ही अधिक होगा। इतनी बात है। जैसे कि C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज मान लीजिए या फ्रक्टोज मान लीजिए, इसमें आप देखते हैं ये तो किसी तरीके से टूटेगा ही नहीं, इसीलिए इसका हमेशा मान एक ही मान के चलते हैं। कितना मान के रखते हैं? इसके लिए अल्फा का मान या ऐसा कहते हैं कि स्मॉल आई का मान हमेशा 1 होता है। जो टूटते नहीं है जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सभी के लिए स्मॉल आई अर्थात 1 का गुणांक का मान हमेशा 1 होता है। NaCl को देखें तो Na+Cl- अर्थात टोटल कितना आएगा यहाँ 2। MgCl2 को देख लीजिए आप, Mg पर 2+ और Cl पर हमेशा -1। हाँ बैलेंस के हिसाब से हम यहाँ 2 लगा ले, बात अलग है, लेकिन इस पर 2 पॉजिटिव इस पर 1 नेगेटिव, टोटल संख्या कितनी हुई 3 हुई, मतलब इसकी संख्या आपकी 2 इसकी 3। और इधर देखें Al3 तो Al पर आप जानते हैं 3+ और Cl पे हमेशा -1, तो देखो 3 और 1 कितना हुआ टोटल 4। यहाँ देखिए Al2SO4 में तो Al पर होता है क्या 3+, लेकिन 2 है तो 2 लगा सकते हैं आप, जैसे यहाँ भी 3 लगा सकते हैं। SO4 पर कितना होता है 2-, लेकिन 3 ठीक है जी बैलेंस के लिए, लेकिन इस पर आयन कितना 3+, इस पर कितना 2-, टोटल कितना हो गया 5। तो कैटायन और एनायन का योग कितना हुआ 5 हो गया। तो सबसे अधिक जो आपका नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स है, मतलब घुलने वाले विकर्णों की संख्या कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5 है। तो घुलने वाले कणों की संख्या सबसे अधिक इसमें तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका हुआ इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, तो सबसे कम आपका ग्लूकोज का हुआ। इसलिए क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखना था तो सबसे कम आपका A पॉइंट का है, उससे अधिक B पॉइंट B वाले का, उससे अधिक C वाले का, उससे अधिक D वाले का, सबसे अधिक B वाले का। तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम आपका यही होगा। अर्थात धनायन और ऋणायनों का योग निकालिए, उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं किसका होगा। ये आपका 6वां क्वेश्चन था, और यहाँ अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन बताया उस पर भी आप इन अनुसंग गुणधर्म को भी जानिए जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इनको भी, और जो अभी हमने क्वेश्चन बताया ये आपकी CUET एग्जाम के लिए ही क्वेश्चन दिए गए हैं या समझाए हैं हमने, और सॉल्यूशन के और भी क्वेश्चन हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे। इसलिए आप इसको समझिए, लिखिए, और कुछ ही प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स कमेंट करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। अभी निकलने वाला है।